राम राम दोस्तों। आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि जब देश का विभाजन हो गया था उसके बाद भी मुसलमान हमारे देश में कैसे रह गए। और आप सोच रहे होंगे कि ये विचार मेरे मन में क्यों आया कि मैं इस प्रकार का वीडियो बनाऊं। हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में जो नूह में घटना हुई है, किस प्रकार से जब शोभा यात्रा निकल रही थी पथराव हुआ, मंदिर में छुपे वहां पर भी जाकर लोगों पर हमला किया गया, 6 जानें चली गई हैं। और वहाँ पे नुकसान, जब दंगा होता है तो दोनों तरफ से होता है, पर ज़्यादा किसका होता है ये विचारने की बात है। और पथराव क्यों शुरू हुआ, असले कहाँ से निकल आए, बहुत सारी बातें हैं। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक जो है दंगे होते रहते हैं। 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, एक प्लान आया था जिसका नाम था माउंट बेटन प्लान, और इसकी स्वीकृति जो है वो कांग्रेस पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर दी थी। यानी कि चचा नेहरू ने और जिन्ना ने, दोनों ने माना था इस माउंट बेटन प्लान को। पर इसके ऊपर जो मोहर थी वो तो बहुत पहले लग गई थी। 1945 और 46 के जो चुनाव हुए थे तभी लग गई थी। यानी जब जो सेंट्रल असेंबली के जो चुनाव हुए थे उसमें 30 में से जो 30 सीटें थी जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, मुस्लिम वोटर्स के लिए, उसमें मुस्लिम लीग जीती। और जो प्रांत असेंबली थी उसमें 66 में से 54 जो सीट है वो मुस्लिम लीग जीत गई थी। तो साफ दिखाई दे रहा था कि इस्लाम के मानने वाले जो हैं मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। जब देश का विभाजन हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर ये लोग रुक गए, कुछ लोग रुक गए, बाकी वहां पर चले गए। हिंदू जो पाकिस्तान में रह गए थे, हम जानते हैं आज 2% से भी कम है। बांग्लादेश की हालत तो आप बिल्कुल पूछिए ही मत। और भारतवर्ष में जो 2% थे आज जो है तकरीबन 20% पहुंच गए हैं। तो ये सारा षड्यंत्र कैसे रचा गया, किसकी वजह से हुआ, इसका दोषी कौन था, ये आप लोगों को जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मुस्लिम लीग का चुनाव हो रहा था तो जिन्ना साहब ने मुंबई से चुनाव क्यों लड़ा? पाकिस्तान चाहिए था ना, तो पाकिस्तान से जाके लड़ना चाहिए था। इनके जो मेन चेहरे थे, चाहे वो मोहम्मद इस्माइल खान, चाहे वो बेगम इरजाद रसूल, चाहे वो सादुल्ला खान जो हैं वो, ये लोग मुस्लिम लीग के बड़े चेहरे थे। पर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए ये पाकिस्तान? या मैं कहूँ कि रोक दिए गए। किसने रोका? उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी ही थी। कांग्रेस पार्टी में किसकी चला करती थी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती हूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ये तो बिल्कुल स्पष्ट थे कि जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया है तो इस्लाम के मानने वाले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वहां जाकर बसे। और हाँ, चचा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो सेक्युलर थे ना, संविधान में सेक्युलर वर्ड उस वक्त नहीं था, पर वो सेक्युलर थे। उन्होंने बापूजी से बातचीत करी। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग बड़े चेहरे हैं, बदल जाएंगे, ये जो सादुल्ला खान है ये भी अच्छा हो जाएगा। तो पूछना चाहिए जो सादुल्ला खान था जिसको आपने रोक लिया था, फिर इसने असम की जो डेमोग्राफी है उसको कैसे पूरा बदल दिया साहब? कितने दंगे हुए हैं असम में? उसका उत्तर देगी ये कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। बेगम मिर्जाद रसूल ये मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी महिला चेहरा थी, लीडर थी, यूपी से चुनाव लड़ती हैं। और फिर ये राज्यसभा भी इनको भेजा जाता है, इनको पद्म पुरस्कार भी दिया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं ना। तो इसी तरीके से जो मोहम्मद इस्माइल जो थे, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इन्होंने बनाई, और ये साउथ के जिन्ना कहलाए जाते थे। इनको भी बहुत अच्छी तरीके से अपने सर पे बिठा के रखा कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू साहब ने इनको राज्यसभा भी भेजा, लोकसभा भी ये पहुँचे हैं। और हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता, और ये बताया जाता है कि जो भी कुछ हुआ बहुत प्यार प्रेम से हो गया, आपस में बैठ के हम लोगों ने तय कर लिया,
और वो पाकिस्तान बन गया और ये हिंदुस्तान बन गया, और ये नहीं बताते कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे थोक के भाव में मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनको भारत में जो है बसा दिया और खूब प्यार प्रेम से इन्होंने बसाया। ये नहीं बताते हैं कि जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त तकरीबन 4.25 करोड़ जो मुसलमान यहाँ पर रहते थे, ठीक है? तो 72 लाख जो है मुसलमान केवल पाकिस्तान के, बाकी नहीं हुए। और 72 लाख में भी जो 75% थे, वो जो पंजाब एरिया जो लगता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का, वहाँ के लोग गए। जो गढ़ माना जाता था भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, यहाँ से क्यों नहीं गए, क्यों नहीं भेजे गए? जिन्ना ने तो कहा था, जिन्ना ने बोला था कि भाई देखिए अदला बदली हो जानी चाहिए। जिन्ना ने 11 अक्टूबर को ऐलान किया कि अब जो आबादी है उसकी अदला बदली हो जाए। तो चचा नेहरू ने 12 अक्टूबर को तुरंत एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा और हम तो पूरे विश्व में बदनाम हो जाएंगे कि भाई हमने मुसलमानों को कहा है कि जो तुम लोगों ने देश बनाया है वहाँ पर चले जाओ, और अदला बदली नहीं होने दी, अदला बदली नहीं होने दी। और आज आप उसका हर्ष देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं उनको भोगना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो अभियान जो चल रहा था ये नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था कि भाई मुसलमानों मत जाओ, पाकिस्तान मत जाओ, यहीं रुको, बहुत प्यार प्यार से प्रेम से यहीं फिर धंधा पानी करो और चुनाव भी लड़ो, मैं तुमको राज्यसभा लोकसभा पहुंचाऊंगा। कपूर कमीशन जो थी उसके पेज नंबर 150 पर ये लिखा था कि नेहरू ने अपने साथियों के साथ मुस्लिम्स को रोकने का हर प्रकार प्रयास किया, और जब वो उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता था तो उनको बहुत गुस्सा आता था। वी शंकर जो ओएसडी थे पटेल साहब के, उन्होंने भी लिखा है अपनी किताब में कि वो नेहरू साहब बहुत दुखी हो जाते थे जब ये देखते थे अरे मुसलमानों को बड़ी परेशानी हो रही है। जो उधर से हिंदू आए थे रिफ्यूजी, उनको उनका दुख उनको दिखाई नहीं देता था, पर हाँ मुसलमानों को उनका दुख बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। और उसी तरीके से हमने देखा कि मौलाना आज़ाद ने कैसे जामा मस्जिद में तकरीर करी थी और बिल्कुल लग रहा था कि दिल हथेली पे रख दिया है और बिल्कुल कि भाई आप लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान मत जाइए, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। वो रखा भाई, वायदा खिलाफी नहीं करी। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के प्रति वफादारी दिखाई और किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ हो इस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा, प्यार से रखा, पाला। ये पाला तभी तो 2% से 20% ये लोग हो गए हैं। कश्मीर में क्या हुआ वो सब कुछ नहीं। और ये चचा जी की ही जो कारस्तानियाँ थी जिसकी वजह से आज जो पीओके हो गया है, ये यूनाइटेड नेशन में हम अपनी सीट जो है गंवा कर बैठे हुए हैं, वो सब भी हिंदुओं को कुछ नहीं बताया गया जा, सब कुछ बड़े प्यार प्रेम से। और हमने तो आज़ादी भी ले ली थी बिना खड़क बिना ढाल, ऐसे ही। बाकी तो जो फांसी पे झूल गए थे, ऐसी शौक था उनको फांसी पे झूलने का। गोलियां जलियांवाला बाग तो ऐसी शौक में था, गोलियां खा गए, अरे कुछ हुआ थोड़ी ना था, सबको शौक था मरने का। बाकी तो जेल में बैठकर बड़े आराम से या तो होम अरेस्ट होता था या जेल में बैठते थे, किताबें भी लिखते थे प्यार प्रेम से। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो 2-2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा भुगतते हैं उनको ये कहते हैं कि देश के गद्दार। बाकी तो सब बहुत वफादार है। अंडमान निकोबार की जो जेल है उसमें एक बार भी जैसे गए हो, तो सीधी सी बात है साहब, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आज जो गत रही है धरती ये भारत की, तो बबूल के पेड़ लगाए थे कांग्रेस पार्टी ने। जब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से, तो कांटे मिलेंगे ना। जब पेड़ इन्होंने ऐसा लगा दिया है तो नूह भी होगा, मुजफ्फरनगर भी होगा, अलीगढ़ भी होगा, असम में भी दंगे होंगे, मणिपुर में भी दंगे होंगे। हर बार प्रयास किया जाएगा कि हिंदुओं को किस प्रकार से हम नीचा दिखाएं। एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से एक ही बात कहती है, तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास।
और सबका प्रयास भी चाहिए। एक ही दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसका उत्तर प्रदेश का मुखिया स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ज्ञानवापी के साथ मस्जिद लगाना उचित नहीं है दम इनमें से किसी में? कोई बोल के तो दिखा दे। ताला लग जाता है मुंह पे, दही जम जाती है। हमारा देश, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, और हमारे ही लोगों को कभी कोर्ट के सामने माथा टेकना पड़ता है, कभी सरकार के सामने माथा टेकना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भैया ये हिस्सा हो गया था, हिंदुओं को भारत मिल गया था, फिर भी हमारी जो देवी देवता हैं उनके मंदिर के साथ जो जाति हुई थी, भैया उस जाति को खत्म कर दो, वहाँ मंदिर बनवा दो। तो कहा जाता है कि सांप्रदायिक है, सारा ठेका हिंदुओं ने ले रखा है, बाकियों को समझा कर तो देखिए। मैं तो केवल चर्चा कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि 1947 में किस प्रकार से साजिश के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, क्योंकि उसमें पटेल साहब भी, ठीक है, कुछ लीडर्स ने मुस्लिम लीग वालों को यहाँ बसाया और मुस्लिम लीग के जो वोटर्स थे उनको भी यहाँ बसाया, और जो उस वक्त खेती लगाई गई थी उसी को आज भी हम काट रहे हैं। जाग जाइए और जान जाइए अपना इतिहास। मैं तो आपसे केवल चर्चा कर सकती हूँ और विनती कर सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। राम राम।